मानसून की जोरदार एंट्री की। पिछले 7 दिन से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को सोमवार हुई यानी कि कल हुई झमाझम बारिश ने राहत दी है। कुछ देर की बारिश में प्रदेश का मौसम सुहावना हो गया, लेकिन प्री मानसून की इस बारिश ने ही निगम और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है, इस रूप में कि जगह जगह जलभराव हो गया है, वाहन चालक परेशान हैं। सोमवार को इस बारिश के बाद राज्य में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, वाहन चालक परेशान नजर आए। तेज बारिश के चलते कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो गए, कहीं कहीं गड्ढे हो गए, धक्का देकर इन वाहनों को चलाना पड़ा। कुछ स्थानों पर तेज बहाव के चलते वाहन पानी में बहते हुए नजर आए। और देखिए, अनफॉर्चुनेटली हर साल मॉनसून आता है, दावे किए जाते हैं कि हमने इंतजाम कर दिए हैं, जी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, लेकिन क्या व्यवस्था की है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। पानी भरा हुआ है और वाहन चालक, ये देखिए, ये तस्वीर तो परेशान करने वाली है। ये दरिया तालाब नजर आ रहा है पूरा, सड़कें नजर ही नहीं आ रही हैं। सड़कों में अगर कई रास्ते में गड्ढे मिल जाएं तो हादसे का शिकार न केवल एक व्यक्ति होगा बल्कि वाहन चालक होंगे। अब आपके सामने मैं 4 तस्वीरें भी रखने जा रही हूं। प्रदेश में सोमवार देर शाम हुई तेज हवाओं के साथ प्री मानसून की तेज बारिश से लोगों को गर्मी से उमस से राहत मिली है। पहली तस्वीर देखिए, जहां बारिश लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आई। शाम को हुई अचानक तेज बारिश के चलते शहर के नाले उफान पर आ गए, नालों का पानी सड़क पर आ गया, राहगीर परेशान हुए, वाहन चालक परेशान हुए, सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जलभराव के हालात बन गए, सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगे। जयपुर की बात करें तो वैशाली नगर में प्री मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों को खोखला साबित कर दिया है। नगर निगम भले ही बैठकों में बेहतर वाटर लॉगिंग, अच्छी सड़कों का दावा कर ले, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। लोग गड्ढों भरी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं और सवाल ये कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। सड़कें पानी से तरबतर हैं, गाड़ियां पानी में डूब रही हैं। इस मामले को लेकर जब एनडीटीवी ने निगम के अधिकारियों से बातचीत की तो वो टालते हुए नजर आए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर रुक्मणी रियाट से नालों की सफाई को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अधीन आने वाले 650 नालों में से 620 नालों की सफाई की गई है। बचे हुए नालों की सफाई के लिए कई सेंटर्स बनाए गए हैं जिनके जरिए मॉनिटरिंग होगी। राजस्थान में मानसून से पहले जो है प्री मानसून की बारिश हुई है और बीती रात जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जो है लोगों को गर्मी से राहत अवश्य मिली, लेकिन जो है लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया। ये वो रास्ता आप देख रहे हैं कि ये नए जयपुर और पुराने जयपुर को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है, जहां पर आप देखेंगे कि जल भराव के इसी तरीके से जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वो हर जगह बने हुए हैं और इसकी वजह से जो 2 व्हीलर्स होते हैं, 3 व्हीलर्स होते हैं, उनको भी चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और आए दिन जो है इस तरीके के जल भराव के कारण कई दुर्घटनाएं भी होती है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ है वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि संकट में पड़ती है। इसके साथ ही जिस तरीके से निगम के द्वारा और जेडीए के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि जो मानसून से पहले तमाम जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई कर ली जाएगी, लेकिन उससे पूर्व ही जो आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं इन चीज़ों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं और स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बातचीत करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरी बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से जो आप देखेंगे कि जो पानी है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है, उससे इनके व्यापार पे क्या असर पड़ता है उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी सिंह है। भवानी जी, अभी जिस तरीके से पहली बारिश हुई है मानसून से पहले जी, तभी ये स्थिति है, तो इसके अगर बारिश जब मानसून आएगा तब क्या स्थिति रहेगी? स्थिति सर इतनी सी बारिश में यह हाल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे तो बारिश तो पूरा ही पड़ा है, तो जैसे पूरी बारिश होगी तो क्या हाल होगा। यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे घूमना मुश्किल हो रहा है, यहाँ बाइक वालों के लिए मुश्किल हो रहा है और हम लोग के जैसे दुकानें हैं तो दुकानों पे आना जाना मुश्किल हो रहा है। गाड़ी वगैरह कहाँ खड़े करें, आदमी पैदल नहीं चल रहा है, यहाँ से पानी का निकास नहीं हो रहा है। यहाँ काम जरूर हुआ है लेकिन सही ढंग से नहीं हुआ है। तरीके का काम हुआ है? ये कोई रोड का थोड़ा बहुत काम हुआ है, ऊपर उठाने की बात हुई है, लेकिन ये रोड ऊपर उठाकर भी यहाँ पे गड्ढा है। रोड तो ऊपर उठ गई लेकिन आपके व्यापार है वो थोड़ा डाउन चला बिल्कुल चला गया साहब, ये हालत है। देखिए यहाँ पे एक राहगीर भी है, उनसे भी बातचीत करूँ। क्या नाम है? जय सिंह।
सिंह जी, अभी जैसे पहली बारिश ही हुई है, उससे पहले ही जो कह सकते हैं कि मानसून तो अभी पूरा पेंडिंग पड़ा है, तो जहाँ जहाँ पे जैसे मान लो जल भराव है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है आपको? पानी भर जाता है और फिर पैदल जाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और टू व्हीलर से जाते हैं तो भी पानी लगता है, या तो फोर व्हीलर जाओ और फोर व्हीलर में पता ही नहीं चलता कहाँ खड्डा आ जाए, कहाँ पानी पूरा लबालब भर जाता है। अब तो पहली बारिश से थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा और। यहाँ पर कालवाड़ रोड की तस्वीर है, जहाँ पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। क्या नाम है भैया? सही, हम तो सर सेल्समैन के काम करते हैं। क्या नाम क्या है? सोनू कुमार। सोनू, अभी जिस तरीके से आप टू व्हीलर लेके जा रहे हो, जगह जगह बारिश की वजह से पानी भरा है, जी सर। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? जी सर, ये तो गड्ढे से पता नहीं जैसे पानी भरा है, ऐसे गड्ढे है, ऐसे पता नहीं चल रहा सर। ये इसमें पानी उतना गड्ढा कितना है, अब गाड़ी वाड़ी टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर जाते हैं, इसमें पता नहीं चलता, सर गड्ढे में गिरने की प्रॉब्लम हो सकती है गड्ढे की वजह से। जो लोगों की स्थितियाँ हैं वो इससे है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या नाम है भैया आपका? रामलाल शर्मा। रामलाल जी, अभी जिस तरीके से बारिश पहली हुई है, उससे पहले ही जो है पानी भर गया है सड़कों जी, पे, ये तो क्या अब सरकार को देखना चाहिए इसके कि जहाँ खड्डे हैं तो पानी की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। बारिश आने से पहले नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, पानी के रास्ते साफ़ होने चाहिए, जो खड्डे हैं वो भरने चाहिए। अगर रास्ते में अगर खड्डे हैं और पानी भरा है और कोई टू व्हीलर उसमें गिर गया तो उनका दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है। मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि इनका ध्यान देके मरम्मत करवानी चाहिए, रिपेयर होना। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो लगातार जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है, उन स्थितियों के कारण जो है आम नागरिक है उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ के क्षेत्र की, आप ये केवल एक इलाके की तस्वीरें हैं, अगर आपको मैं तस्वीरें अन्य जगहों की दिखाऊं तो इसी तरीके से जल भराव भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है आम लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और इसके साथ ही जो यहाँ का ट्रैफिक जो है वो भी कहीं ना कहीं जल भराव के कारण बाधित होता है। और इसके साथ साथ अगर आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो जो सड़कों के अंदर जो गड्ढे रहते हैं, उन गड्ढों के अंदर जो है कई टू व्हीलर्स के जो सवार होते हैं वो शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें आर्थिक तौर पे तो नुकसान होता है, साथ ही शारीरिक तौर पे भी जो है उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। और किस तरीके से जो अधिकारी एसी के रूम के अंदर बैठकर जो ऑर्डर देते रहते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है मानसून से पहले एक बार विजिट अवश्य करनी चाहिए, जिससे क्या है कि इन नालों की प्रॉपर तरीके से साफ सफाई हो सके। और साथ ही जो दुर्घटनाएं होती हैं मानसून में जल भराव के कारण, उन दुर्घटनाओं के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं कमी ला जा सकती है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो ये देखा आपने जयपुर में कैसे प्री मानसून ने निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। अब कमोबेश यही हाल अलवर में है। मानसून की दस्तक के साथ नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। अलवर नगर निगम द्वारा हाल ही में नालों की सफाई व्यवस्था की पहली ही बरसात ने पोल खोल दी। रविवार शाम को हुई बरसात से शहर के मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए। शहर के विवेकानंद सर्किल से लेकर बस स्टैंड का मुख्य मार्ग पहली ही बरसात में जलमग्न नजर आया। अलवर नगर निगम दावा कर रही है कि जल भराव 1-2 घंटे में ही खत्म हो गया। इससे साफ है कि नगर निगम मान रहा है कि प्री मानसून बारिश के चलते जल भराव हुआ। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नगर निगम द्वारा किए गए कार्य सिर्फ दावा है, दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देखिए, नालों की सफाई के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है। 3 जोन में हमने सफाई को सेक्टरों में बांटा हुआ है जिले को, और उसी के हिसाब से नियमित रूप से नालों की सफाई करवाई जा रही है। निगम की तरफ से नियमित रूप से जेसीबी और सफाई कर्मचारियों द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है। जहां तक कल की बारिश का सवाल है, तो शहर में कुछ जल भराव के क्षेत्र हैं, वहां पर भी पानी जो है आधे से 1 घंटे के अंदर साफ हो गया था। मैंने स्वयं जो है एसएमडी सर्कल से लेकर भीमराव अंबेडकर सर्कल तक विजिट किया था। कुछ स्थानों पर पानी भराव की स्थिति थी, वहां पर भी कर्मचारी लगाकर नाले सफाई करवा दी गई है। अलवर में हुई मानसून की पहली बरसात ने ही नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बात करी जाए तो शहर में सफाई व्यवस्था की जो पूरी तरह से चरम पर आ चुकी है कि अब नालियां जो है पूरी तरह से ब्लॉक है और नालों की सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते जल भराव की समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिली है। हमारे साथ मौजूद है स्थानीय दुकानदार, उनसे जान लेते हैं क्या समस्या रही है। क्या कल पहली बारिश थी, किस तरह की समस्या रही? सब पानी भर जाता है पूरा, और ये तो जल भराव क्षेत्र बन गया। जल भराव क्षेत्र हर साल दावे करती है नगर निगम। कुछ नहीं होता, सब ये जो एंड टाइम पे सकते हैं, उनको जब याद आती है जब बरसात हो जाती है, करने की भरी रहती है। कुछ सफाई का नाम की चीज है ही नहीं यहाँ पे, नालों की भी सफाई कुछ नहीं, नगर निगम कुछ कर नहीं पा रहा।
मोदी क्या क्या मुख्य कारण मानते हैं आप नगर निगम के जो दावे हैं वो कहीं फेल है? सब कुछ फेल है। नालियां भरी पड़ी हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही, इस पर नालियों को पानी सड़क पर आ जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो उन्होंने कहा जरा सी बरसात हो कीचड़ हो जाता है, कस्टमर चढ़ नहीं पाता है। तो अब क्या लगता है आपको कि ये जल भराव की समस्या पहली बार हुई है या हल्की सी बरसात हुई, हल्की सी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है, आगे से बुरा हाल होने वाला है, इससे भी खतरनाक हालात होने वाले हैं। सफाई के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है। मैं कहता हूँ 15 दिन में, हफ्ते में। आपकी दुकान है यूआईटी कॉम्प्लेक्स है, मेरी दुकान यूआईटी कॉम्प्लेक्स में भारत स्टेशन के नाम से है। सारी दुकान आपकी यूआईटी की है, तो यूआईटी कोई सारी व्यवस्था बिल्कुल नहीं कर रही, यूआईटी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। यूआईटी कोई नाली, अब देखो ना नाली, आप यहीं खड़े हो, देखो नाली भरी पड़ी है, चौक हुई पड़ी है। स्थिति है भैया, स्थिति ये है कि कल का पानी आज सुबह जाके निकाला है इन्होंने, देख लो आप। सुबह तक पानी भरा पड़ा था यहाँ पे, नाली रुकी पड़ी है, सुबह जाके नाली साफ करी है, इनसे क्या है 3-3 बार जब जाके नाली साफ करी, जब जाके सफाई कर दिया। अभी आप नाली की तरफ देख लो क्या हो रही है। नालियां भरी है, पानी अभी भी पूरा नहीं निकल रहा है। पूरा पानी नहीं निकलता भैया, बिल्कुल 1% भी नहीं निकलता है। कल का पानी भरा हुआ था। यहाँ पर आवारा पशु गाय वगैरह आती है, गोबर कर जाती है, गंदगी कर जाती है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, पशुओं के ऊपर भी। वो भी तो गंदगी कर रही है ना, नहीं पानी तो भरता ही भरता है, पशु भी गंदगी करते हैं। क्या लगता है जल भराव की समस्या काफी लंबे समय से है? बहुत पहले से, हम तो 15-20 सालों से देखते जा रहे हैं। अब ये सड़क की हाइट बढ़ गई है तो अभी तो समस्या आ गई कि नीचे परिषद निगम तो बदल गई लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली, व्यवस्थाएं कुछ नहीं बदली, कोई जल भराव वही। और क्या समाधान मानते हैं आप, किस तरह समाधान हो? समाधान एक तो ये है, इसको लेवल में करा जाए, सड़क के लेवल में करा जाए और नाले खोले जाए। नालियां ब्लॉक हैं, नाले बिल्कुल ब्लॉक है, बड़े नाले ब्लॉक हैं, सब ब्लॉक है। तो अभी ये दावा कर रहे हैं कि अभी नालों की सफाई कर दी हमने, कहीं लगा है? कुछ नहीं हो रहा, क्या सफाई हो रही है, जितना होता है उससे ज्यादा भर जाता है। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि नालों की जो सफाई के दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं और इस पूरे जल भराव की समस्या जो है आज की नहीं है, पुरानी समस्या है। लेकिन निगम जो है, नगर परिषद से निगम तो बनी लेकिन उसके बाद व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और अब दिखाएंगे आपको कोटा की तस्वीर, क्योंकि यहाँ नगर निगम के दावों की पोल खोलकर यहाँ पर रख दी गई है। कोटा में देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में नालों का पानी सड़कों पर आ गया, लोग काफ़ी परेशान नजर आए। नगर निगम की ओर से दावे ज़रूर किए जाते हैं लेकिन दावे हो रहे हैं ग्राउंड पर खोखले साबित। आपको बताते चलें कि कोटा में आज भी हालत जस के तस है। बीती रात हुई बारिश के बाद कोटा के श्रीपुर क्षेत्र में कैसे यहाँ के रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए सहयोगी के। प्री मानसून की बारिश ने ही कोटा नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। कोटा शहर का पुराना शहर का इलाका है, परकोटा इलाका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल रात को जो बारिश हुई उसके बाद से आलम यह है कि यहाँ पर लोगों का आना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नाले जो चौक थे सभी नालों से जो है पानी सड़कों पर आ गया है। और जब व्यापारी दुकानदार अपने दुकानें खोलने पहुंचे हैं तो यहाँ पर इस तरह की परेशानी हो रही है। इससे पहले भी कई बार जो है इन्होंने शिकायतें दी थी, समस्या से भी अवगत करवाया था, लेकिन प्रॉपर नालों की सफाई नहीं हो सकी और इसी का नतीजा है कि मानसून से पहले ही निगम के दावों की पोल खुलती है नजर आ रही है। ये कोटा का श्रीपुरा एरिया है और श्रीपुरा इलाके के जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप लोगों ने बताया नहीं था पहले कि नाले जाम हो रहे हैं? पता लगा, साहब बताते हैं साहब की समस्या है। बरसात आते आदमी सफाई करना आया तो गायब होता है, पूरे साल गायब होता है। साल में एक बार नाला साफ होता है बस। जब हम समस्या, यहाँ की बहुत गलत समस्या, इतना पानी हो जाता है पूरा नाले के ऊपर, कोई ध्यान नहीं देता। हमारा वार्ड पार्षद रफीक भाई, वार्ड नंबर 5 है, और बिल्कुल गंदगी ज्यादा है यहाँ पे। कोई लेबर नहीं है यहाँ, कोई सफाई करने वाला नहीं है हमारे यहाँ पे। बहुत परेशान है यहाँ के लोग, नालों की सफाई नहीं होती सालों सालों, कोई देखने वाला नहीं है, अपना काम निमट जाता। जी, दुकानें खोलने में भी दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत हो रही है, दुकान खोलने के इंतजार में बैठे कि सफाई हुए तो दुकान खुले। अभी ये देखो सब दुकानें खोल रहे हैं, सफाई कैसे करें, कोई ग्राहक कैसे आएगा आगे दुकान का आगे? नहीं, रिसक के गिर रहा है, गाड़ियाँ गिर रही है, हादसे भी हो रहे हैं। हादसे की हो रहे हैं, बहुत सी लेडीज गिरी, रिसक की, मम्मान सारी चोटें लगी। जी, लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग लगातार, क्योंकि कहा नहीं आप लोगों ने, निगम में कहा, बोला नहीं था? सर पहले क्या होता था कि पहले लेबर आया करती थी कोई जमाने में, तो पहले 1 महीने पहले काम होया जाया करता था, मतलब कोटा शहर के। अभी तो वो लेबर ही नजर नहीं आ रही, कहीं गई वो लेबर। लोग परेशान होती है, लेडीज, ये इलाके हैं ये, इसमें लेडीज से देखो, आप देखो हालात, लेडीज गिरती है, आदमी गिरते हैं। रात को इतना पानी रात को नहीं पड़ता, दुकानों में घुस जाओ आप, चलो तो हमारी सारी दुकानों में इतना पानी था। अभी भी हमने सफाई करी सारी दुकानदारों ने, सबने मिलके, और सब बड़े परेशान है हम लोग पर। न रात को गार्डन में निकल नहीं पाते, जो आदमी उधर रह गया सब्जी मंडी में, उधर रह गया, जो घर में रह गया वो रह गया। पानी उतरने का इंतजार करते हम 4-5 घंटे,
जब पानी उतरेगा जब भी हम बाहर निकलेंगे। तो कोटा नगर निगम की ओर से जो है दावे जरूर किए जा रहे हैं कि शहर के तमाम नालों को जो है दुरुस्त कर दिया गया है, सफाई कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से पहली बारिश मानसून से पहले जो पहली बारिश आई है उसमें ही जो है इस तरह का आलम है कि यहाँ पर जो है लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। दुकानदार जो है अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर गंदगी का आलम है और अभी बारिश का दौर शुरू भी नहीं हुआ है, मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। तो आने वाले वक्त में समस्या कितनी भीषण होगी, कितनी खतरनाक होगी, ये भी देखना होगा। और नगर निगम किस तरह से अब आने वाले दिनों में ये जो इलाके हैं इन इलाकों में सफाई व्यवस्था को प्रॉपर कर पाता है, ये भी देखना होगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। वहीं कोटपुतली के रामपुर गांव में सड़क पर जलभराव की समस्या आमजन के लिए मुसीबत बन चुकी है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन अव्यवस्थाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। प्री मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। गांव की मुख्य सड़क पानी पानी हो गई है, सभी नाले ओवरफ्लो हैं और पानी की निकासी रुक गई है। और नगर परिषद की ये लापरवाही साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।